अक्सर आप लोगों ने रिलेटिव से या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए सुना होगा कि इंजीनियरिंग की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं बची है। इतने सारे इंजीनियरिंग की भीड़ आ चुकी है, गली-गली में इंजीनियर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि सच्चाई वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, बल्कि वो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इन रियलिटी द मेन प्रॉब्लम इज माइंडसेट कि भीड़ डिग्री होल्डर्स की है, स्किल इंजीनियर्स की नहीं है। क्योंकि हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि हमें डिग्री के पीछे भागने लगते हैं, हमें डिग्री चाहिए, लेकिन हम स्किल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एक कड़वा सच सुनना चाहोगे कि हम एक पावर बन रहे हैं, ऐसा हम सुनते हैं, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। अभी भी 80% हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से निर्भर है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं, डिफेंस के लिए हम रसिया और फ्रांस पर डिपेंडेंट है, और एविएशन इंडस्ट्री के लिए हम यूएसए एंड यूरोप पर डिपेंडेंट हैं। हम एक बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के यूजर तो बन गए हैं, लेकिन क्रिएटर कब बनेंगे? क्योंकि जब तक हम दूसरों की टेक्नोलॉजी खरीदते रहेंगे, हम डेवलपिंग बने रहेंगे, लेकिन डेवलप्ड नेशन कब बन पाएंगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और इसके लिए हमें हाई स्किलफुल इंजीनियर्स की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जब भी बड़ी कंपनियों को इनोवेशन के लिए इंजीनियर चाहिए होते हैं, वो मिलते ही नहीं है, वैसा स्किल सेट मिल ही नहीं पाता। और पता है हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हुआ है। थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, पर अभी भी बहुत बड़ा गैप बाकी है, जो कि हज़ारों लाखों इंजीनियर्स की ज़रूरत है, वो भी स्किल वाले इंजीनियर, डिग्री वाले नहीं, स्किल वाले इंजीनियर चाहिए, जो कि रिस्क ले सकें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इनोवेशन कर सकें, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, मोस्टली असेंबलिंग पर अभी टिका हुआ है। 80% पूरा असेंबलिंग वाला होता है, 20% हमारा क्रिएशन हो रहा है। लेकिन जो डेवलप नेशन होते हैं, वो असेंबल नहीं करते, बाहर से मंगा के उसको असेंबल नहीं करते हैं, बल्कि खुद इनोवेट करते हैं, क्रिएट करते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं। अभी वही वाला काम हो रहा है, जैसे कोई बच्चा है, वो टॉपर्स के नोट्स से पढ़ता है, लेकिन टॉपर से नोट्स के पढ़ के वो कभी टॉपर नहीं बन सकता। सेम हम ही वो काम कर रहे हैं कि हम दूसरों से पार्ट्स मंगा के असेंबल होके डेवलपिंग कंट्री ही बने रहेंगे। लेकिन जब हम क्रिएशन करने लग जाएंगे, स्किलफुल इंजीनियर्स होंगे जो कि इनोवेट करेंगे, उस दिन हमारा डेवलप कंट्री बनने का सपना सच हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे जेई के एग्जाम का इससे क्या लेना देना? क्योंकि जेई सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये क्या है, द इंटेलेक्चुअल रिफाइनरी। ये एक रिफाइनरी का काम करता है, क्योंकि जेई का जो सिलेबस है और एग्जाम का जो लेवल है, इसलिए हार्ड रखा गया है कि जिससे हम इंटेलेक्चुअली हमारा जो लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए। जैसे फिजिक्स के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो फिजिक्स के क्वेश्चन केवल एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा ब्रेन इतना डेवलप हो जाए कि देश में जब जरूरत पड़े टेक्नोलॉजी की या किसी फील्ड में जरूरत पड़े, तो हम लॉजिकल और रीजनिंग वे में उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ, एक इनोवेट कर पाएँ, एक नया सॉल्यूशन, इफेक्टिव सॉल्यूशन, जिससे कि हमारे देश के हम काम आ पाएँ। तो दिस इज़ द जेईई एग्ज़ाम इज़ अ फ़िल्टर कि जो रिफाइन करता है शार्पेस्ट माइंड को, जो कि फ्यूचर में हमारे देश को आगे बढ़ा पाएँ, एक देश के आर्किटेक्ट बन पाएँ, इस देश को बनाने के। और आईआईटीज़, एनआईटीज़ हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वो रिसोर्सेज़, जिससे कि हमारे जो भी आइडियाज़ हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। और ये काम है ना, एक जेईई वॉरियर ही कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि आपका जेईई वॉरियर का माइंडसेट है ना, एक वॉरियर आप बन जाते हो, हर क्वेश्चन से, हर कॉन्सेप्ट को समझ के एकदम लड़ते हो, विथ इस इंटेंशन के साथ कि मुझे सीखना है, ना कि केवल एग्जाम क्लियर करना है। तो अपनी स्किल पे काम करते हो ना, तो जेईई वॉरियर माइंडसेट के साथ आप एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉरियर बन जाओगे, जो देश का बहुत नाम ऊँचा करेगा, अपना खुद का नाम ऊँचा करेगा, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, एक अपनी कंट्री का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये फैक्ट्री है जेईई की, जो कि ऐसे व्यक्तियों को बनाती। सो द कंक्लूजन इज, हमें इंजीनियर्स की भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। हमें 1 लाख डिग्री होल्डर से काम नहीं करवाना है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें 1000 ऐसे इनोवेटर चाहिए, स्किलफुल इंजीनियर चाहिए, जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प कर सके, क्योंकि ये ही देश को आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपने इंजीनियरिंग की हो, लेकिन यदि आपने स्किल डेवलप की है, तो भीड़ से हमेशा अलग आपका लेवल रहेगा, अलग आपकी पहचान रहेगी, और हमेशा आपकी नीड रहेगी। हमेशा स्किलफुल इंजीनियर्स की इस दुनिया में कमी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना। किसमें? टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में हमें आत्मनिर्भर बनाना है, और ये तभी पॉसिबल है यदि आप जेईई वॉरियर का माइंडसेट रखते हैं। वो माइंडसेट क्या है? स्टडी टू सॉल्व, नॉट जस्ट टू स्कोर। पढ़ना किस लिए है? क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि केवल एग्जाम में स्कोर अचीव करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे इंजीनियर्स नहीं चाहिए जो कि केवल 10-20 लाख रुपए की सैलरी में खुश हो जाते हैं। हमें वो चाहिए जो रिस्क लेकर इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसे इंजीनियर, स्किलफुल इंजीनियर्स की हमें नीड है। सो द फाइनल एक्शन प्लान इज, आज से जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तो याद रखो, तुम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम अपने आप को इंडिया के फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो। बस 3 चीजें याद रखो। पहला, अपने वाई को कभी मत भूलो। दूसरा, हार्डवर्क से कभी मत डरो। एंड थर्ड, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम इंडिया के टेक आर्मी के एक सोल्जर हो, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में एकदम अहम भूमिका निभाने वाला है।
तो यदि देश बदलने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू मेक इंडिया डेवलपिंग कंट्री। और इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो कि इस तरह का डाउट रखता है, क्योंकि हमें एक इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें एक बड़ी फौज चाहिए इंजीनियर्स की जो कि इंडिया को टेक्नोलॉजी में डेवलपिंग कंट्री बना पाए। इसलिए अपने दोस्त को जरूर शेयर करना और वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो ना, लाइक जरूर करना और इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।